हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऑनलाइन एमबीए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है या नहीं है। क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ऑनलाइन एमबीए जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है या नहीं है, या फिर ये नॉर्मल एमबीए है, क्या हम डीपीयू में नॉर्मल एमबीए से भी हमें प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर हमें उसके लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए करना पड़ेगा जो कि बाकी के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो को मैंने बनाया है। तो बेसिकली इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सही है या नहीं डीपीयू का ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम पुणे वाला। ठीक है, ओके। एंड जो लोग मुझे अभी अभी फॉलो कर रहे हो, या जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये आइडिया नहीं होगा, बट जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उनको ये आइडिया है कि मैं डीपीयू से कर रही हूँ, लाइक डीवाई पाटिल ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम सेंटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग से अपना पुणे वाले से कर रही हूँ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। और मैं अभी सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उनको पता होगा, बट जो न्यू है, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड मैं आप लोग को भी अभी इन्फॉर्मेशन मिल गया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है या नहीं है प्रोग्राम। तो जी हाँ, ये सवाल का जवाब है हाँ, यस, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। ऑनलाइन एमबीए के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए होते हो, वो ना वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन एमबीए के नाम से हो या एग्जीक्यूटिव एमबीए के नाम से हो। बट उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। बेसिकली मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, एंड मैंने जो इनरोल किया है वो भी किया है ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम डीपीयू पुणे में ही। ठीक है, कोई वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम नहीं। और अगर आपको कभी कोई एडमिशन काउंसलर ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है डीपीयू का पुणे वाला, या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी ऑफर करता है और उसके लिए ज्यादा पैसे चार्ज करता है, तो वो चीज के लिए आप एकदम उस काउंसलर से कनेक्शन तोड़ देना। बिकॉज मुझे अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि मैम मुझे एक बंदे ने, लाइक एडमिशन काउंसलर ने मुझे कनेक्ट करा। एंड मुझसे उन्होंने बोला कि पहले वो मेरे को पिच करा था ऑनलाइन एमबीए के लिए पुणे वाला, और जब मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऑनलाइन एमबीए पुणे वाले पे नहीं एडमिशन लूंगा, मुझे एग्जीक्यूटिव करना है, तो फिर वो मेरे को बोलने लगा कि हाँ, पुणे वाले में ही एग्जीक्यूटिव एमबीए का भी ऑप्शन है, आप उससे भी ऑनलाइन में कर सकते हो। उसका नाम एग्जीक्यूटिव है और एक जो है वो नॉर्मल ऑनलाइन है। तो अगर आप ऑनलाइन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एग्जीक्यूटिव में कर दो, जिसकी की फीस है 2,52,000 रुपए। ठीक है, और वो बंदा फिर बाद में मेरे को अप्रोच करा और बोला कि दीदी, क्या एक्चुअली में ऐसा है कि 2,52,000 है क्या एग्जीक्यूटिव एमबीए का? आपने तो कभी अपने वीडियो में नहीं जिक्र किया। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कि डीपीयू पुणे ऑफर करता हो एग्जीक्यूटिव एमबीए के नाम से। उसका जो भी एमबीए प्रोग्राम है वो सारा ना नॉर्मल एमबीए ही है। और ठीक है, ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम पुणे सेंटर फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो बट अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि एग्जीक्यूटिव भी है और उसका पैसा ज्यादा लगेगा, तो एकदम नहीं कनेक्शन रखना उस एडमिशन काउंसलर से। क्योंकि जो टोटल फीस है ऑनलाइन एमबीए की वो है 1,86,400 1,89,400 रुपीज इस बैच के लिए, जो जनवरी 2025 का बैच है उसके लिए। एंड जो पहले था वो कम था, 169,400 था। एंड उसके पहले जो था वो मेरे टाइम पे वो और भी कम था, विच वॉज 1,40,200 रुपीज। बट अभी इस सेशन में वो बढ़ा हुआ है, 189,400 है। बट अगर आपको कोई बोलता है कि एग्जीक्यूटिव में 2,52,000 है, तो बिल्कुल नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ भी कोई प्रोग्राम ही नहीं है पुणे के अंदर। तो एकदम उस पर भरोसा नहीं करना और उसी टाइम उसको ना एकदम सुना के और फोन काट देना। ठीक है, चलिए। बट इन केस आपको एडमिशन लेना है और सारे सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, या फिर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करूंगी। एंड अगर आपको ऑथेंटिक एडमिशन काउंसलर का नंबर चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं फटाफट से अपने टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है ना, वो बेसिकली डेडिकेटेड होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप एनएमआई एमएस की बात करो, उसमें दोनों प्रोग्राम है, एक एग्जीक्यूटिव एमबीए भी है और एक नॉर्मल एमबीए भी है। तो एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, वो एग्जैक्टली उन लोगों के लिए होता है जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, लाइक वर्किंग का या जॉब का, जो अच्छे खासे टाइम से जॉब में है, जिनको 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए ना, हमेशा उसकी एलिजिबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो हमेशा उसमें मेंशन रहेगा कि जो भी बंदा है जो एग्जीक्यूटिव एमबीए को परस्यू करना चाह रहा है, वो ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल होना चाहिए और उसमें कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्हीं लोगों को एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहिए। और अगर जो नॉर्मल एमबीए करते हैं, वो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर वो
आपके नॉर्मल ग्रेजुएट हों वो भी आपका नॉर्मल एमबीए कर सकते हैं, बट जो वर्किंग प्रोफेशनल है जिनको 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, आप एग्जीक्यूटिव एमबीए को भी ट्राई कर सकते हो, वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट आप अगर चाहो नॉर्मल एमबीए भी करना तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल एमबीए में कभी भी एलिजिबिलिटी में मेंशन नहीं रहता है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या उतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट जब आप एग्जीक्यूटिव की साइड पे जाओगे तो एग्जीक्यूटिव में हमेशा मेंशन होता है कि ये उनका क्राइटेरिया है कि आपको इतने साल का एमबीए का डिग्री होना चाहिए, तब भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एग्जीक्यूटिव और ऑनलाइन में, और दोनों में ही द जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक इज, या फिर या जिस्ट ऑफ द वीडियो इज, जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो आपका वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो किसी में भी इनरोल कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या एग्जीक्यूटिव हो। अगर आप एग्जीक्यूटिव के साइड जाते हो तो आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और अच्छे खासे वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपसे वो हो सकता है सवाल भी पूछेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि उसमें इंटरव्यू भी होता है। बट जब आप ऑनलाइन वाले में जाओगे, ऑनलाइन के साइड में नॉर्मल एमबीए करने के लिए, तो उसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन आते थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेरीज हैं आपके और आपको कुछ और भी डाउट्स हैं, तो उसके लिए यू कैन कमेंट में द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।